Assalamualaikum YouTube family, this is इंजीनियर इम्तियाज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जी व्यूवर्स, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे सोच रहे हैं कि सोलर सिस्टम घर में लगवाएं तो कौन सा लगवाएं, कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाएं, कौन सा सोलर इन्वर्टर परचेज़ करें, सोलर पैनल किस कंपनी के परचेज़ करें, उसके साथ एसबीडीज़ कौन सी लगेंगी, सोलर स्टैंड जो हम लेंगे उस पे ऊपर कितने पैनल्स लगेंगे, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसके अलावा वायरिंग की कॉस्ट क्या होगी, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट क्या होगी, वारंटी कितनी होगी, हमें जो है पे बैक उसका कितना मिलेगा, आया कि उसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल के साथ, स्टेप बाय स्टेप, कि आप लोगों को सोलर सिस्टम डिज़ाइन करवाने से पहले आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लाजमी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, और फिर जो है आप लोग अपनी कोटेशन को मद्देनज़र रखते हुए, अपने जो बजट को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग घर में जो है सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि मेरा और आप लोगों का राब्ता बना रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम घर में जो है वो सोलर सिस्टम डिज़ाइन करवाने से पहले हमें कैसे पता चलेगा कि हम 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाएं, 2 किलोवाट का लगवाएं, 3 किलोवाट का लगवाएं या 5 किलोवाट का लगवाएं। किसी भी सोलर सिस्टम को डिज़ाइन करवाने से पहले सबसे पहली बात होती है कि आपने अपने घर में अप्लाइंसेस कौन कौन से चलानी है। अपनी अप्लाइंसेस को मद्देनजर रखते हुए आप लोग जो है डिसाइड करेंगे कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम इनफ होगा, 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम इनफ होगा या 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इनफ होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोगों का लोड जो है 700 से 800 वाट्स तक का है, जिसमें आप 2 पंखे चलाएंगे, 3 पंखे चला लेंगे, 4 पंखे चला लेंगे, लाइट्स है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, आयरन, या 1000 वाट्स तक का लोड है, तो फिर आप लोगों को 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम सूटेबल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नहीं, हमारा बजट इससे, मतलब कि हमारी जो अप्लाइंसेस हैं इससे ज़्यादा है। हमारी अप्लाइंसेस कोई 7-8 पंखे हैं, फ्रिज है, आयरन है, वॉशिंग मशीन है, और इस तरह की और टीवी है, और इस तरह की और चीज़ें हैं। देन आप लोगों को मूव करना चाहिए 2.5 किलोवाट पे। अगर आप लोगों का बजट जो है, बजट के हिसाब से आप लोगों की अप्लाइंसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल अब आप लोग चाह रहे हैं कि मैं एक 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी भी चला लूँ, मैं 7 से 8 पंखे भी चला लूँ, मैं उसके साथ कोई 8-10 लाइटें भी चला लूँ, मैं वॉशिंग मशीन भी चला लूँ, मैं आयरन भी, और इस तरह की और अप्लाइंसेस जो हैं, देन आई विल रिकमेंड यू 3 किलोवाट सोलर सिस्टम। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है फिर आप लोगों के लिए इनफ होगा। हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है आप लोग जो है उसको, मतलब कि अगर आप लगवा लेते हैं एक अच्छा सोलर सिस्टम, या एक अच्छे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन या इंस्टॉलर से अच्छी अप्लाइंसेस को इस्तेमाल करते हुए, अच्छे सोलर पैनल्स को, सोलर इन्वर्टर को इस्तेमाल करते हुए, तो तब जो है वो सिस्टम आप लोगों के लिए एफिशिएंट होगा। लेकिन आप लोग, अगर आप लोगों की अप्लाइंसेस इससे भी ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं कि मैंने 2 डीसी इन्वर्टर एसी जो कि 1.5 टन के हैं वो चलाना चाहता हूँ, 10 पंखे चलाना चाहता हूँ, मैं लार्ज साइज़ जो फ्रिज है वो चलाना चाहता हूँ, मैं वॉशिंग मशीन चलाना चाहता हूँ, मैं आयरन भी चलाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 2 डीसी इन्वर्टर एसी जो है 1.5 टन के एट अ टाइम चलें, बाकी अप्लाइंसेस भी मैं चला लूँ, जैसे कि पंखे वगैरह चला लूँ, लाइटें चला लूँ, टीवी चला लूँ, तो फिर मुझे कौन सा सोलर सिस्टम जो है वो सूटेबल होगा। देन आई विल रिकमेंड यू 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है वो आप लोगों के लिए एक सूटेबल होगा इन तमाम तरह अप्लाइंसेस के लिए। आई थिंक सो कि अब आप लोग बासानी समझ चुके होंगे कि अगर आप लोगों ने घर में सोलर सिस्टम डिज़ाइन करवाना है तो आप लोगों की अप्लाइंसेस क्या क्या होनी चाहिए, और कौन कौन सी कैटेगरी में कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके लिए सूटेबल रहेगा। लास्ट मैंने 3 किलोवाट की सोलर सिस्टम की तमाम तर डिटेल्स शेयर की थी। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की तमाम तर डिटेल्स बताऊंगा। आज की डेट अगर 18 फेब है, मे भी आप लोगों को ये वीडियो जो है वो लेट अपलोड हो, पब्लिक लेट हो, लेकिन 18 फेब के लिहाज से चूंकि जीएसटी भी इंक्लूड होगा, इसमें इम्पोज हो चुका है, तो मैं आप लोगों को लेटेस्ट जो है तमाम तरह अप्लाइंसेस कौन कौन सी परचेज करेंगे आप लोग, उनकी प्राइसेस क्या होंगी, इन्वर्टर कौन सा परचेज करेंगे, सोलर पैनल्स कितने लगेंगे एक 5.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए, तो मैं तमाम तरह चीज़ें जो है मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं सोलर इन्वर्टर को
यहाँ पे मैंने जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेरा फेवरेट है सोलर इन्वर्टर वो है नाइट्रोक्स 5 किलो वाट का सोलर इन्वर्टर जो है मैंने इंक्लूड किया है, जिसकी सोलर कैपेसिटी अराउंड कोई 6000 वाट तक की आप लोगों को देखने को मिलती है, या मे भी इससे थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है। तो नाइट्रोक्स जो है ऑन ऑफ ग्रिड के लिए एक अच्छा सोलर इन्वर्टर है। इसमें नेट मीटरिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अलावा आप लोग एंड्रॉयड ऐप पे भी इसके तमाम तर जो पैरामीटर्स वगैरह हैं वो देख सकते हैं। इसकी जो इस वक्त जो रिटेल प्राइस है वो तकरीबन कोई 1,80,000 रुपये के राउंड अबाउट है। अगर बजट कम है आप लोगों का तो आप लोग 5.5 किलोवाट की कैटेगरी में मुख्तलिफ किस्म के मैं सोलर इन्वर्टर आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग वो भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि इन्वर्स का विरॉन सीरीज 5.2 किलोवाट 2021 का मॉडल, सोलर मैक्स ओरियन सीरीज 5.6 किलोवाट 2021 और 22 में भी अभी कंटिन्यू है, 2022 का मतलब कि एक अच्छा ऑप्शन है 5.6 किलोवाट में ऑन ऑफ ग्रिड के ऑप्शन के साथ है। लार्ज एलसीडी डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलता है उसमें भी, तो वो भी आप लोग काउंट कर सकते हैं। अगर बजट और भी कम है तो आप लोग ज़ियोनिक का जो 6 किलो वाट का है ऑन ऑफ ग्रिड के साथ, आप विद 7000 सोलर कैपेसिटी के साथ है, मैक्सिमम जो उसका 6000 वाट तक का मैक्सिमम लोड है, आप वो भी काउंट कर सकते हैं। तो ये तो बात आ गई सोलर इन्वर्टर की। अब बात आ जाती है सोलर पैनल की। एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को व्यूवर्स, आप लोग लाजमी इस चीज़ को जो है ना ज़हन नशीन आप लोगों ने करना है। मुख्तलिफ किस्म के सोलर सिस्टम लगते हैं 5 किलो वाट में, उसमें मुख्तलिफ किस्म की कोटेशंस आप लोगों को रिसीव होती होंगी। तो 5 किलो वाट में होता क्या है कि 5 किलो वाट में मैक्सिमम जो इंस्टॉलर होते हैं या वैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों को देखते हैं कोटेशन, उसमें ये होता है कि वो 5000 वाट्स की ही सोलर कैपेसिटी ऐड करते हैं उसमें। अगर वो 5000 वाट्स की सोलर कैपेसिटी ऐड करेंगे उसमें, तो दैट्स मीन्स कि उससे आपको आफ्टर एनर्जी लॉसेस और बैटरी चार्जिंग के अलावा जो है आप लोगों को तकरीबन कुछ 4000 वाट्स तक का लोड मिलेगा या सोलर से जनरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोगों ने कम से कम उसके साथ 5500 या 6000 वाट्स तक की सोलर कैपेसिटी ऐड करवानी है, ताकि आप लोगों को नेट अमाउंट में 5000 वाट्स तक तो मिले ही। तो यहाँ पे जो मैं ऐड करने लगा हूँ 545 वाट्स के 10 सोलर पैनल में ऐड करने लगा हूँ जिनको के, जिसकी जो प्राइस है तकरीबन कोई आप लोगों को 36,000 साढ़े 36,000 रुपये के राउंड अबाउट आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 10 पैनल इसमें आप लगाएंगे, 1,80,000 का सोलर इन्वर्टर, सोलर पैनल जो है 10 आप इसमें ऐड करेंगे विद 10 + 25 ईयर्स वारंटी के साथ, तो इसकी प्राइस जो आप लोगों को पड़ेगी वो तकरीबन कोई 3,65,000 रुपये की प्राइस आप लोगों को पड़ेगी जो सोलर पैनल्स की है। अब बात कर लेते हैं हम उसके साथ बैटरीज कौन सी लगाएं। बैटरीज आप लोग उसके साथ फनेक्स की टॉल ट्यूबलेट TX 2500 मैंने ऐड की है, तो TX 2500 आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। 2 बैटरीज लगेंगी, 230 एम्पेयर आवर की है। तो इसकी जो प्राइस है अब आफ्टर GST तकरीबन कोई आप लोगों को 35,000 रुपये की ईच देखने को मिलेगी, तो 70,000 रुपये आप लोग ये इंक्लूड कर लें। अब बात कर लेते हैं सोलर पैनल स्टैंड्स। सोलर पैनल स्टैंड्स जो आप लोगों को मिलेंगे 5000 वाट्स, 5000 का जो सोलर पैनल स्टैंड मिलेगा एक, उस पर आप लोग 2 पैनल्स अटैच कर सकते हैं। चूंकि 10 पैनल्स हैं, आप लोगों को 5 चाहिए होंगे वो, तो उसकी जो प्राइस आप लोगों को पड़ेगी तकरीबन कोई 25,000 रुपये की पड़ेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कि AC DC केबल, PVC पाइपिंग, MC4 कनेक्टर्स और इस तरह की और चीज़ें जो हैं, इसकी प्राइस आप लोगों को जो पड़ेगी 5 किलो वाट के लिए वो तकरीबन कोई 30,000 रुपये तक की पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसमें SPDs लगी होंगी, उसके अलावा प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगी होंगी, फ्यूजेस लगे होंगे, तो इसकी जो प्राइस आप लोगों को पड़ेगी वो तकरीबन कोई 35,000 रुपये तक की इसकी प्राइस आप लोगों को पड़ेगी। अगर एक अच्छा सोलर सिस्टम, मैं ये कोटेशन आप लोगों को वो बता रहा हूँ मतलब कि जिसमें आप लोगों को आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज भी मिलेंगी। मतलब कि कुछ मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज को मेक श्योर नहीं करते और बाद में आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है कि सोलर से जनरेशन नहीं आ रही, सोलर सिस्टम सही काम नहीं कर रहा। तो आप लोगों की एक कॉल पे इंशाल्लाह विदिन 24 आवर्स जो है आप लोगों का जो मतलब कि जो टेक्नीशियंस होगा, इंस्टॉलर होगा, वो आप लोगों के मतलब कि दरवाजे पे होगा और आप लोगों को उसकी सेल्स एंड सर्विसेज की 100% जो है वो श्योरिटी आप लोगों को देंगे। तो अब उसके बाद जो है इंस्टॉलेशन चार्जेस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तकरीबन कोई आप लोगों को 32,000 साढ़े 32,000 रुपये के राउंड अबाउट जो है 5.5 किलोवाट के आप लोगों को चार्जेस पड़ेंगे। उसके बाद जो है तकरीबन कोई सारी ये चीज़ें जो है ऐड करने के बाद, जिसमें हमने जो सोलर इन्वर्टर है वो भी कवर कर लिया, सोलर पैनल्स जो है वो भी कवर कर लिए, बैटरीज जो है वो भी कवर कर ली, SPDs भी हमने कवर कर लिए, AC DC ब्रेकर्स भी कवर कर लिए, पाइपिंग भी कवर कर ली। उसके बाद जो इसकी प्रोटेक्शंस है वो भी कवर कर ली, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी मैंने ऐड कर दिए।
तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आज जो मतलब आप लोगों को 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है जो आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज और जिसमें मैंने मतलब कि हर चीज़ जो है जिसको आप A1 क्वालिटी की आप कह सकते हैं मैंने वो इंक्लूड की है। अगर आप लोगों का बजट कम है तो मे बी इससे भी प्राइस जो है वो कम हो सकती है। अगर आप मतलब कि सोलर पैनल्स की क्वांटिटी कम करेंगे, सोलर इन्वर्टर कोई और कंपनी का लगाएंगे तो मे बी इससे भी आप लोगों को इसकी प्राइस जो कम देखने को मिलेगी। तो इसकी जो टोटल प्राइस जो है वो तकरीबन आप लोगों को आजकल क्योंकि प्राइसेस बढ़ी हैं GST के हवाले से तो तकरीबन कोई आप लोगों को 8,07,000 रुपये तक का जो है ये प्रोजेक्ट आप लोगों को 5.5 किलोवाट का जो देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि वारंटी की, जिसमें आप लोगों को सोलर पैनल की वारंटी जो है वो 10+25 ईयर्स देखने को मिलेगी और उसके अलावा जो वारंटी है सोलर इन्वर्टर की 5 ईयर्स की वारंटी होगी, बैटरीज की 1 ईयर की वारंटी होगी और उसके अलावा जो है आप लोगों को जितनी वारंटी मतलब कि इसकी है सोलर इन्वर्टर की तो उसमें सेल्स एंड सर्विसेज आप लोगों को मिलती हैं। आप लोगों को अगर के सोलर सिस्टम आप लोगों का ठीक नहीं चल रहा या कोई आप लोगों को परेशानी आती है तो आप लोग जो है उनको कॉल करके आप लोग उनको बुला सकते हैं। तो ये थी एक 5.5 किलोवाट का वो सोलर सिस्टम जिसमें आप 2 DC इन्वर्टर AC जो 1.5 टन के हैं वो चला सकते हैं, 10 पंखे चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन, लार्ज साइज फ्रिज, तकरीबन को 10-15 लाइटें और इस तरह की LED TV मतलब तमाम तर घर का जो लोड है वो आप लोगों का दिन में तो फ्री होगा ही, रात के टाइम पे आप लोगों को तकरीबन कोई 300 से 400 वाट्स तक का लोड जो है वो आप लोग बैटरीज के ऊपर भी चला सकते हैं। तो ये थी तमाम तर डिटेल्स और इसमें यह है कि आप लोगों को बचत भी देखने को मिलेगी। एक 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो तकरीबन कोई पर डे जो है तकरीबन कोई 15 से 20 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो उस हवाले से ये है कि आप लोग जो है वो फील फ्री हो जाएंगे एक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के हवाले से, क्योंकि आजकल जो है बिजली की प्राइसेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं दिन ब दिन। तो आप लोग जो है अपना बजट देखते हुए आप लोग जो है वो सोलर सिस्टम अपने घर में लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के हवाले से, सोलर सिस्टम लगवाने के हवाले से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और जो भी नए आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा व्यूवर्स, ताकि मेरा और आप लोगों का रब्ता बना रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।